गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी क्योंकि आज हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो फिनिश हो जाएगा एंड हम अपना नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इसके बाद वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए जल्दी हम इस चैप्टर को फिनिश करते ताकि हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से स्टार्ट कर सकें। So, हमारा last topic of that chapter is remaining pending, and the name of the topic is what are the types of pure substance. Pure substance के types क्या है? हमारे पास दो तरह के pure substance की बात आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड सेकंड कंपाउंड्स की बात आएगी। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, एलिमेंट्स की टाइप्स के अंदर उसके अंदर आता क्या है वो सारा कुछ पढ़ेंगे। देन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट का वर्ड जो है वो आपको मिला है रॉबर्ट बॉयल, जो हमारे साइंटिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने एलिमेंट टर्म को यूज़ किया था। रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द टर्म एलिमेंट इन 1661। ये आपको करने की कोई ज़रूरत तो नहीं है एग्ज़ाम में सिंपल आपको एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स क्या होते हैं, डिफरेंस, इसका बस ये पूछेंगे और कुछ ही आपको, ये सिर्फ आपके जर्नल नॉलेज के लिए है कि एलिमेंट वर्ड सबसे पहले यूज़ किसने किया था। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स होते क्या है। बेटा एलिमेंट्स जनरली मैटर की फॉर्म में ही होते हैं, ठीक है, जो ब्रेक नहीं हो सकते, ब्रेक नहीं हो सकते इनटू सिंपल सब्सटेंस। अगर हम उनके ऊपर केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से भी हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते, एज अ सिंगल कंपाउंड ही वो रहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। एलिमेंट्स एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, ये भी एक मैटर की फॉर्म में ही है। डैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जो मतलब कि ब्रेक नहीं होते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। इन तीन कैटेगरी में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सम प्रॉपर्टीज है उसको पढ़ेंगे। मेटल्स क्या होती हैं आपके हिसाब से? मेटल क्या होगा? मेटल वो चीज़ होती है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करे, लस्टर हो उसके अंदर, शाइन, लस्टर मीन शाइन होती है, डक्टाइल होते हैं, ठीक है, मैलेबल होते हैं, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज है। स्नोरस साउंड होती है। ठीक है, तो ये सब मेटल्स यूजुअली शो सम और all of the following properties that are they have a luster, they have a silver gray or golden yellow color, they conduct heat and electricity, they are ductile. Ductile means that we can draw into a wires. They are malleable, can be hammered into the thin sheets. अगर सपोज करो कि ये कोई मेटल हमारे पास, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं अगर हैमर की हेल्प से इसको मैं थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। सो इट इज़ अ मैलेबल, दे आर मैलेबल। दे आर सोनोरस, मेकिंग अ रिंग साउंड व्हेन हिट। तो ये आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये इम्पॉर्टेंट है, तो पूछी जाती है। व्हाट इज एलिमेंट एंड क्लासिफाइड देयर टाइप्स। ठीक है, डिवाइड हाउ elements divided into metals, non-metals and metalloids, give some properties। तो आपको ये properties याद होनी चाहिए। Example of metals are gold, silver, copper, iron, sodium, potassium। ठीक है, तो आप ये सब देख सकते हो कि ये सारे क्या है, ये एलिमेंट्स है। अब गोल्ड का सिंबल आगे आपको पढ़ाएंगे हम, AU होता है। ठीक है, सिल्वर का AG आता है, तो ये एक सिंगल कंपाउंड ही है हमारे पास। ठीक है, कॉपर का हमारे पास Cu, आयरन का Fe, सोडियम का Na, पोटाशियम का K। तो ये सारे सिंबल्स जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएंगे, पढ़ाना है आपको, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज देख लो। दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, इसमें बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं। इसमें क्या थे हमारे पास, सिल्वर कलर के और गोल्डन येलो, जैसे हमारी ज्वेलरी होती है गोल्ड की, सिल्वर की। ठीक है, तो वो सारी मेटल्स ही होती हैं। और नॉन मेटल हमारे पास क्या आ गए,
कि जिसमें कलर आ जाते, वेरियस कलर्स आ जाते हैं. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर. दे आर नॉट लस्ट्रस नोरस और मेलेबल. ठीक है, तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की आगे. नॉन मेटल्स की भी आगे एग्जांपल्स आपको मिल जाएगी, जैसे ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमाइन, क्लोराइन एक्सेट्रा. तो ये नॉन मेटल्स हो गए. अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटल और नॉन मेटल के बीच में कुछ रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाते हैं, उसी को हम मेटलॉइड्स कह देते हैं. ठीक है, सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज. कुछ की मेटल्स की भी होती है, कुछ की नॉन मेटल्स की भी होती है. बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दे आर मेटलॉइड्स. एग्जाम्पल आर बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल देकर भी आपको एग्जाम में एज MCQs क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लेट्स से कि जर्मेनियम क्या है, मेटलॉइड है, नॉन मेटल है के मेटल. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन मेटल्स है कौन नॉन मेटल्स है. कम से कम आपको बुक वाली एग्जाम्पल्स तो रट लो, याद कर लो बुक वाली एग्जाम्पल्स. तो आइए एक ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेते हैं. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 190. 100 मेटल्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है. एलिमेंट्स जो है मेजरली 100 प्रेजेंट है, जिसमें से 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अक्कर हो रहे हैं. ठीक है, और बाकी के रिमेनिंग जितने भी है वो मैन मेड खुद निकाल रहा है. मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं. 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर. तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट ऐसा जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, मर्करी एंड ब्रोमाइन. तो ये क्वेश्चन 110% 1% आपसे पूछा ही जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर. तो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड आता है, कंपाउंड कुछ नहीं है बेटा. कंपाउंड जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो डिफरेंट एलिमेंट्स से, या आप सपोज करो बना है. जैसे H2O है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन का. तो ये क्या है? H2O. तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस composed of 2 or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. तो ये आपकी कंपाउंड की डेफिनेशन होगी. अ कंपाउंड इज अ मटेरियल फॉर्म्ड बाय केमिकली बॉन्डिंग 2 और मोर केमिकल एलिमेंट्स. जैसे H2O आ गया, ठीक है, NaCl आ गया, जैसे उसमें सोडियम और क्लोराइड मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं. तो ये जो है 2 और मोर काइंड ऑफ एटम्स के साथ फॉर्म्ड होते हैं कंपाउंड्स. और जो एलिमेंट्स थे वो सिंपल, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया. तो ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए. नेक्स्ट पेज में आपको मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस बताया गया है. मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, ये आप एक बार देख लेना, कोई इसमें डाउट नहीं होगा. ये जैसे मिक्सचर पढ़ा देती हूँ. देखो, मिक्सचर एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड. इसमें कोई न्यू कंपाउंड नहीं फॉर्म होता है. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को मिक्स कर एक मिक्सचर हमारे पास बन जाता है. वेयर एज कंपाउंड्स क्या है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. यहाँ पर एलिमेंट्स जब रिएक्ट करते हैं, सपोज करो अगर Na है उसके साथ Cl रिएक्ट कर जाएगा तो हमारे पास एक न्यू कंपाउंड मिल जाएगा NaCl. ठीक है, तो यहाँ पर न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड होता है, यहाँ पर न्यू कंपाउंड नहीं फॉर्म होता है. इट्स अ मिक्सचर. अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन. इसमें बहुत सारी कंपोजिशन हो सकती है. द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स. अब NaCl की हमेशा कहीं भी कंपोजिशन है वो सेम ही रहेगी. ठीक है, a mixture show the properties of the constituent substance. The new substance has totally different properties. ठीक है, the constituent can be separated fairly easily by physical method. The constituent can be separated on chemical. ठीक है, इसमें chemical methods के साथ separation होगी, इसमें physical methods ही यूज हो जाएंगे. तो this is the about difference between mixture and compound. ये भी आपको learn करना है क्योंकि this is also important. देन एक छोटा सा टेबल आपकी बुक में बना है, इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं. ठीक है, देखो हमने मैटर पढ़ा है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 तरह के मैटर हमारे पास होते हैं. ठीक है बेटा, मैटर जो है वो क्लासीफाई है प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में. ठीक है,
प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में। अभी मिक्सचर मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि मिक्सचर क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड को मिक्स कर कर टुगेदर फॉर्म एक मिक्सचर बनता है, ठीक है, जिसमें इसकी कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मिक्सचर की नेक्स्ट दो कैटेगरीज आगे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो मीनिंग सेम, हेट्रो मीनिंग डिफरेंस, यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो एग्जांपल्स इसकी आ गई है। सिमिलरली प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ये भी आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। देन एलिमेंट्स और जिसमें सिंगल कंपोनेंट हो, ठीक है। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस की भी कैटेगरीज आ जाती है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, उसका डिफरेंस यहाँ पर आ गया। तो ये था आपका चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो होप आपको ये चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है, आप मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो जल्दी हम अपना न्यू चैप्टर लेकर आएंगे, दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।